गुणित अनुपात का नियम। तो क्या होता है कि कई बार तत्व विभिन्न परिस्थिति में दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। कई बार दो तत्व विभिन्न परिस्थितियों में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल और जन पेरोक्साइड बनाता है। ठीक है, दोनों बनाता है। इसमें यौगिक के तत्वों का अनुपात, इसमें अलग अलग यौगिक में अवयवी तत्वों का अनुपात अलग अलग होता है। ठीक है, अनुपात दोनों में समान नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार कार्बन ऑक्सीजन क्रिया करके विभिन्न परिस्थितियों में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें अवयवी तत्वों के अनुपात अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार के अवलोकन के पश्चात इस प्रकार के अवलोकन के पश्चात 1804 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व
संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तब किसी तत्व के एक तत्व के द्रव्यमानों जब दो या दो से अधिक तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो किसी एक तत्व के द्रव्यमानों में जो दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करते हैं। एक सरल अनुपात होता है। इस नियम का सत्यापन पहला, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, H2O। ठीक है, बनाते हैं। इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:16 या 1:8 होता है। ठीक है, अब यही दो तत्व मिलकर जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो इसका अनुपात 2:32 होता है या 1:16 होता है। ठीक है, मतलब एक निश्चित सरल अनुपात में होता है ना। अब यदि एक तत्व हाइड्रोजन के द्रव्यमान को निश्चित मान लेते हैं, निश्चित रखा जाए माना है ना। यदि द्रव्यमान निश्चित है हाइड्रोजन का, तो दूसरे तत्व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 8:16 या 1:2 होगा। ठीक है,
जो एक सरल गुणित अनुपात है। सेकंड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर NO 2NO NO N2O3 N2O4 तथा N2O5 बनाते हैं, है ना। पांच ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। इनमें यदि नाइट्रोजन को निश्चित कर दें, इसमें यदि नाइट्रोजन को निश्चित कर दें तो विभिन्न यौगिकों का निश्चित 28 है मान लो, है ना, नाइट्रोजन का। तो विभिन्न यौगिकों में, तो विभिन्न यौगिकों में, तो विभिन्न यौगिकों में ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा N2O में 16, NO में 32, N2O3 में 48, ठीक है, और N2O4 में 64 और N2O5 में 80, ठीक। इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरे तत्वों में ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का, ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में एक निश्चित सरल गुणित अनुपात 16, 32, 48, 64, 80, या इसको कह सकते हैं 1:2, 2:3, 4:5 है, ठीक है। किसी धातु के उच्चतर ऑक्साइड के 5.52
5 ग्राम को तप्त गर्म करने पर निम्नतर ऑक्साइड के 5.225 ग्राम प्राप्त होता है। इस ऑक्साइड का अपचयन करने पर 4.925 ग्राम शुद्ध धातु प्राप्त होता है। क्या धातु के दोनों ऑक्साइडों में ऑक्सीजन का सरल गुणित अनुपात है, ये बताना है ना। किसी धातु के उच्चतर ऑक्साइड के 5.525 ग्राम को तप्त गर्म करने पर निम्नतर ऑक्साइड के 5.225 ग्राम प्राप्त होता है। इस ऑक्साइड का अपचयन करने पर 4.925 ग्राम शुद्ध धातु प्राप्त होता है। क्या धातु के दोनों ऑक्साइडों में ऑक्सीजन का सरल गुणित अनुपात है, यह ज्ञात करना है ना। तो हल, धातु के उच्चतर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का द्रव्यमान धातु के उच्चतर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना दिया है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान ये ज्ञात करेंगे, है ना। तो शुद्ध ऑक्साइड से इसमें धातु के उच्चतर ऑक्साइड में शुद्ध ऑक्साइड को घटा देंगे तो 5.525 ऋण 4.925 शुद्ध, है ना, ग्राम को घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ऑक्सीजन का द्रव्यमान आ जाएगा, है ना। तो ये आएगा 0 ग्राम, ठीक, 0.600 ग्राम, ठीक है। अब निम्नतर ऑक्साइड में धातु के निम्नतर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ठीक है। तो निम्नतर ऑक्साइड का द्रव्यमान कितना है, 5.225। इसमें शुद्ध ऑक्साइड शुद्ध धातु का मान घटा देंगे
4.925 ग्राम। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 0.300 ग्राम। ठीक है, तो हमको निम्नतर और उच्चतर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का द्रव्यमान पता चल गया है ना। तो धातु के स्थिर द्रव्यमान, धातु के स्थिर द्रव्यमान 4.925 ग्राम से ऑक्सीजन क्रिया करती है, उसका द्रव्यमान 0.6 ग्राम और 0.3 ग्राम, 0.3 ग्राम है ना, है जो शुद्ध धातु का दिया हुआ है। उसमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान इतना ग्राम और ये क्रिया करती है ना। तो इसलिए अनुपात इसका कितना हुआ? 2:1 है ना, जो कि सरल अनुपात है।